लिनबू ही शिया यूशेंग से प्यार करती है। शिया यूशेंग वेंजीराओ से प्यार करता है। हम घूम फिर रहे हैं और हमें यकीन है कि एक दिन हमारे लिए अच्छा भी आएगा। अगर मैं थोड़ी बहादुर होती तो कम से कम स्ट्रॉन्ग बन पाती। चीज़ें बहुत बदली हुई हैं और इन चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है ये शिया यूशेंग के एक्सीडेंट के बाद से शुरू हुआ है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था। वो हुई जीराओ। तुम हॉस्पिटल जा रही हो क्या? मैंने सुना है वो आज यहाँ आ रहा है। मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो अभी भी कोमा में है और तुम उससे मिलोगी तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन शायद वो थोड़ा बेहतर हो जाए। चलो उम्मीद है ऐसा ही हो। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुमने उसमें देखा क्या। वो मरीज है एक नंबर का, तुम्हें और भी अच्छे लड़की मिल सकते हैं। प्यार करने की कोई वजह नहीं होती। वैसे पहले भी हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन क्यों? क्या वो तुम्हें धोखा दे रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं बस वैसे ही बात कर रही हूँ। और वो शिया ग्रुप का अमीर वारिस है। क्या कहा? वो शाह ग्रुप का वारिस है? मुझे भी जाना चाहिए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शाह ग्रुप का इकलौता वारिस? हाँ, यूशेंग, बस भी करो, अब आ जा होश में। हिम्मत हार गई हूँ अब मैं, तब से इंतज़ार कर करके। हेलो जीराओ, क्या हुआ? वो हुई, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, समझ गई। यूशेंग। जीरो। हाँ, आराम से, आराम से। शुक्र है तुम्हें होश आ गई, वरना तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी मुझसे। थोड़ी देर पहले मैं हिल नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कोई मेरा ख्याल रख रहा है और मुझे अकेला नहीं छोड़ा पूरे टाइम। वो रो रही थी, वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। क्या वो तुम थी? हाँ, मैं एक सेकंड के लिए तुम्हारे पास से नहीं उठी। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा मतलब बहुत पसंद हो तुम मुझे। हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तुम मेरे टाइप के नहीं हो। लेकिन क्यों? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? या मेरा नाम, फिक्र मत करो, मैं बदल दूंगा। एक बार मेरे साथ तो चलो, शायद तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए और मैं तुम्हें अपने टाइप का लगने लगूं और तुम ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहोगी। वरना वरना मुझे कोई कमी बता दो।
मैं परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल हूँ और तुम ऐसा लड़का खोना नहीं चाहोगी। क्या तुम पहली बार किसी को प्रपोज कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? हाँ, ये मेरा पहली दफ़ा ही है, लेकिन बहुत सी लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया है तो मुझे पता है। दिख रहा है, तुम्हें देखकर ही लग रहा है। ठीक है, तो तुम्हें मैं पसंद नहीं, लेकिन कोई कारण तो बताओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मुझे पसंद नहीं करती। इसका कोई रीज़न तो होना चाहिए। ठीक है, बता देती हूँ। मुझे कोई और पसंद है। बूही, ये लड़का? ओ, तो तुम्हारा नाम बूहुए है। मैं मुयुंगी हूँ, इसका बॉयफ्रेंड। हम अभी अभी रिलेशन में आए हैं। क्या कुछ भी कह रहे हो तुम? मैं हूँ वैन जीरो और ये मेरा बॉयफ्रेंड है यूशेंग, और हम बूहुई के फ्रेंड्स हैं। बूहुई, मुझे लगा हमारा डेट करना तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने तो मूव ऑन कर लिया। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुमने आखिरकार अपना पार्टनर ढूंढ लिया है। तो ये है वो लड़का। ऐसा नहीं है जैसा लग रहा है। यूशेंग, बूहुई इन दिनों तुम्हारे पर नजर रख रही थी। हाँ बुहुई, तुमने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मायने नहीं रखता, पास्ट पास्ट था बस। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। यूशेंग, यूशेंग, क्या हुआ? तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी हुई है? यूशेंग, उठो। तुम होश में नहीं हो। तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? जीरो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। प्लीज बस करो। अभी भी तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात सुनने वाली हूँ? मैं जानती हूँ ये सब यही चाहती थी। मैंने पी ली थी, मुझे तो ये तक याद नहीं कि ये यहां पर कैसे आई। जीरो, प्लीज रो मत, मुझे माफ कर दो। यूशेंग, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करने आई थी, लेकिन अब ब्रेकअप करते हैं। लिन बॉय, मुबारक हो, आखिरकार 5 साल बाद तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। माफ करिएगा, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब मैंने ही करवाया है। मैंने इस लड़की का कच्चा चिट्ठा निकलवाया है। ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है
और इसका बैकग्राउंड वगैरह भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो कि ये किस कदर घटिया औरत है। क्या करूं बेटा, मुझे कुछ सोच नहीं रहा था। फिर मुझे ये ध्यान में आया, ये एक्सीडेंट ये सब ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऐसे मैं बर्बाद हो गई हूँ। इसकी चिंता तुम मत करो। जब तुम लोग छोटे थे तुम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मुझे पता है तुम अनाथ हो। तुम एक झटके में मिसेस शाह बन सकती हो अगर तुम चाहो तो। आंटी, आप जीराओ को पसंद नहीं करती। आप उससे खुद बात क्यों नहीं करती, या किसी अच्छे कोर्स के लिए ढूंढ लें, क्योंकि मैं इससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन तुम तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो ना। जी, लेकिन अब हमारे दरमियान कोई आ गया है। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुम नहीं जानती हो बेटा, वो लड़की युशेंग को बर्बाद करने वाली है। माफ़ करिएगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। सच कहूँ तो मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहती थी, लेकिन हर कोई प्रॉब्लम्स नहीं समझता, इसीलिए मैंने तुमसे बात की। ज़रा रुको, कुछ दिखाती हूँ। आंटी, ये क्या? आपको ये कहाँ मिली? क्या वो जानता है इस बारे में? नहीं, वो नहीं जानता। तुम तो उसे अच्छे से जानती हो ना। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो इस बात को संभाल नहीं पाएगा इतनी जल्दी। और मुझे नहीं पता कि ये जानने के बाद वो खुद के साथ क्या कर बैठे। इसी डर की वजह से मैं उसे कुछ नहीं बता पाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो खुद के साथ कुछ गलत कर ले। मेरा मतलब, उसका एक आदमी के साथ नाजायज संबंध है और वो प्रेग्नेंट भी है। मेरे पास इसका प्रूफ है। मैं नहीं चाहती वो किसी और आदमी का बच्चा युशेंग की झोली में डाले, और ना ही मैं उसे अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ। लेकिन क्या होगा अगर इस वजह से उनका ब्रेकअप ना हुआ और यूशंग मुझसे नफरत करता रहा तो? मैं जानती हूँ ये तुम्हारे साथ गलत है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ये मेरे बेटे की बीवी बने या मेरे घर की बहू बने। सच में बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ भी हो। बूही, 1 साल, बस 1 साल तुम किसी ना किसी तरह इसके साथ रह लो, फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें खुद इज्जत दूंगी इस घर में। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। यूशेंग, तुमने मुझे बुलाया? अब तो खुश हो? तुमने जी रियो के साथ गलत किया, और तो और तुमने मेरी मॉम को भी पटा लिया। लिन बोहुई, मुझे एक बात बताओ, मुझे ये सब पता कैसे नहीं चला? तुम दिखने में फरिश्ता हो लेकिन अंदर से एक शैतान हो। तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ? ऐसा है क्या? मतलब तुम 5 साल पहले भी मेरे बेड में नहीं आना चाहती थी, और इन दिनों तुम्हारी कोई चालें नहीं चल रही है ना? लिन बोहुई, मुझे यकीन है मेरे साथ शादी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। हाँ, तुमने मुझे लाचार कर दिया है। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें इस बात का पता तो है ना? सच में तुम बेकार हो। ओ हाँ, मैं तुम्हें एक कभी ना भूलने वाली शादी पर बुलाऊंगा। यहां हूं। हमारे शादी के दिन भी तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? जरा हंसकर दिखाओ। मैंने तुमसे कहा हंसकर दिखाओ।
ये सही लग रहा है। ओ हाँ, ये तो जीरो का वेडिंग ड्रेस है ना। तुम्हें उसके ड्रेस पर तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, है ना? कहाँ जा रही हो? हनीमून सूट लेने? मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमें हमारी शादी पर ध्यान देना चाहिए। जरा रुको। मिस लिन बोहुई, क्या तुम शायू शैंग को कानूनी तौर पर अपना हस्बैंड मानोगी? हर बीमारी और मुसीबत में मौत तक तुम उसका साथ दोगी? जी हाँ। दोबारा कहो। जी हाँ। अब मेरी बारी। मिस्टर शिया यूशेंग, क्या आप लिन बुहुई को अपनी वाइफ के रूप में कबूल करते हैं? आखिरी सांस तक, मरते दम तक। यूशेंग, पीछे हटो। मैं बस तुम्हारा चेहरा साफ कर रही थी ताकि तुम्हें ठीक महसूस हो। एक्सप्लेन करके मेरा दिमाग मत खाओ। वैसे मेरे बेड में होना तुम्हारे लिए कोई पहली बार नहीं था। तुमने पी हुई थी। लिन बोहुई, मेरे पेरेंट्स तुम्हें अपने हारों में क्या हुआ है? अगर सच में उन्हें तुम्हारी असली रंग नजर आ जाए तो शायद वो तुम पर थूके भी ना। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मुझे और ज्यादा पागल मत बनाओ। यूशेंग, मत करो। लिन बोहुई, तुम्हें तो यही चाहिए था ना। अब क्या हुआ? मैं अब तुम्हें दे तो रहा हूं ना। मैंने ऐसा कब कहा था? सच में तुमने जीरो की जगह छीनी है, जो बहुत बड़ी गलती है। मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूं, तुम्हें यह नहीं चाहिए था। लिन बोहुई, तुम जानती हो मैं तुमसे शादी करने के लिए क्यों माना? क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें अपने हाथों में रखने का इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। लिन बोहुई, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? सुमो, मेरा बेबी कैसा है? उसका ख्याल रखो, मैं आ रही हूं। मिस्टर शाह, ये आपकी बेबी है।
जरा भी प्यारी नहीं, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। चलो जो भी हो, मिसेस शाह, मिलकर अच्छा लगा। वो तुम्हें बुला रही है, तुम में तमीज नहीं है क्या? मुझे उससे बात नहीं करनी है। अरे मिस्टर शाह, लगता है ये आपकी बीवी है इसलिए इसे बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं। चलो शुक्र है तुम समझदार हो। अगर ये पता है कि मैं इसकी वाइफ हूँ तो ये घर भी मेरा हुआ ना। इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि मैं किससे बात करूं या किससे नहीं। लिन बोई, क्या बात है, तुम तो काफी छुपी रुस्तम निकली। आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ मैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तुम इसके लिए सिर्फ नाम की बीवी हो। मुझे काम है, मुझे जाना है। रुक जाओ, तुम्हें जाने के लिए किसने तुम कहा? कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मिसेस शाह? हाँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई मिसेस शाह मानता है। तुम कोई नुकरानी लगती हो। ओह, तो तुम्हारी बोलती इसलिए बंद हो गई। मुझे लगता है तुम्हारे पेट में किसी और आदमी का बच्चा है, इसीलिए तुम अपनी सफाई में कुछ कह नहीं पा रही। लेकिन तुम्हारा बेटा ऐसी माँ डिजर्व नहीं करता। अपने बारे में क्या ख्याल है? ये डिजर्व तो तुम करती हो। खुद को तुम महान मत समझो। तुम्हारी तो मिस्टर शाह, मैंने ठीक दफा किया हो ना? जाओ। मिस्टर शाह, आपने ही तो कहा था कि मैं 3 तक गिनूंगा, तुम्हारी परछाई भी मुझे यहाँ ना दिखे। लिन बोई, मैंने तुम्हें इतना जलील किया, लेकिन तुम अब भी अपना असली रंग छुपा रही हो, और तुम यही तो चाहती थी। उठो, चेंज करो और फ्रेश हो जाओ। हम एक डिनर पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। और हाँ, मेरी मॉम तुम्हें मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहती है। मैं जहां जहां जाऊंगा तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मेरा खुद का बहुत काम है। आप बाहर जा रही हैं मिसेस शाह? जी हाँ। यूशेंग कहाँ है? वो तो पहले ही चले गए। क्या मैं आपके लिए कार बुक कर दूं मैम? आप परेशान मत हो, मैं कैब ले लूंगी। ठीक है। बुई, हमारी कंपनी में मिस्टर जैंग आए हैं, क्या तुम उनसे मिल लोगी? हाँ क्यों नहीं, लेकिन कब? जल्द ही। क्यों ना तुम उन्हें बाहर से ही पिक कर लो। ठीक है। तुम्हारा बहुत बहुत Welcome. शुक्रिया। ये जज्बाती लोग इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं। तुम्हें तो मैं यूशंग से दूर ही कर दूंगी। जिस जॉब के आज तक ख्वाब मैंने देखे, वो जॉब तुम्हें कैसे मिल सकती है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं लिन बोई। इस तरफ आए मिस्टर जैंग। आप यही बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ये ओह। लीजिए आपके लिए। मिस्टर जैंग, तमीज से पेश आए। अरे हाथी, मैं तो वही कर रहा हूँ जिसकी तुम्हें आदत है। मेरा मतलब तुम्हारे लिए तो ये आम होगा। आप कौन होते हैं ऐसी बकवास करने वाले? तुम्हारी यही मासूमियत तो लेता तो मुझे पागल करती है। मैं शिया योशिंग में नहीं हूँ। एक बार मौका तो दो। उस काम को छोड़ो, मेरे बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मुझे तो तुम्हारी ही फिक्र है। तंग मत करें। अगर आपको कोई काम नहीं तो मैं चलती हूँ। मिस्टर ऐसे जैंग, कैसे? छोड़िए मुझे। मिस्टर शाह, ये सब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मिस्टर जैंग,
मैंने सोचा नहीं था आप ऐसा करेंगे। आपको गलतफहमी हो रही है मिस्टर सिंह, इसी ने स्टार्ट किया था। तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया है, जाओ टेबल पर पड़ा है ले लो। चलो ये हुई ना बात, मुझे इसी का इंतजार था। खड़ी हो जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, कल उसका चेहरा मुझे दिखना नहीं चाहिए। क्या मतलब? लेकिन क्यों सर? मैंने कहा कल उसका चेहरा मुझे यहाँ नहीं दिखना चाहिए। समझ गई। ठीक ठीक है सर। ये आप क्या कर रहे हैं? लोगों में गलत समझेंगे। तुम बीवी हो मेरी, इसमें क्या लोग गलत समझेंगे? अब कौन टपक पड़ा? हेलो लिनमैन। हेलो लिनबू हुई, यहाँ मिस्टर श्या तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उन्हें कहीं जाना है। यूशेंग? ठीक है, समझ गई। यूशेंग? यूशेंग? मिस्टर शिया, आप दोनों तो साथ में गए थे। मिसेस शिया कहाँ पर हैं? नहीं, वो कहीं और गई है, बस कुछ घंटों के लिए। काफी अजीब है। वो कह रही थी कि वो आपके पास जा रही हैं। लिनबू, तुम ठीक तो हो ना? यूशेंग? तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे तभी कॉल क्यों नहीं किया, बता मुझे। मैंने की थी, लेकिन यह सिग्नल नहीं आ रहे थे और सारी की सारी लाइट्स भी बंद थी। तुम्हारी मंजिल मुझसे शादी करनी नहीं थी क्या? लिनबू, क्या तुम इतनी अच्छी हो? तुम किसी का कहना क्यों सुन लेती हो? तुम बस मेरी मानो, बस मेरी। लिनबू, मुझे बताओ तुम असल में हो क्या? वही आदमी है ना? फिक्र मत करो, दोबारा तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आएगा। लिनबो हुई, मैंने सुना है तुम इसकी पीएस बन गई हो। आपका ही ऑर्डर था। मैंने तो बस इतना कहा था कि उसे अपनी कंपनी में तुम अच्छी सी जॉब दे दो, लेकिन उसे पीएस तो तुमने अपनी मर्जी से बनाया। सुनो बेटा, ये बाल की 2 टिकट्स हैं, तुम दोनों के लिए ली मैंने। मैस्क्यूरेड? हाँ, क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए हैं और इसीलिए मैंने सोचा कहीं ये वेस्ट ना हो जाए, तो तुम दोनों चले जाओ। मैं नहीं जा रहा, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है, आपको तो पता है ना। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। ठीक है, मैं जाऊंगा, तुम मुझे बाद में ज्वाइन कर लेना। देखो तो इसे। सुने, ये ठीक है। अच्छा सा ड्रेस पहन के जाना, ठीक है? यहाँ सब में मास्क पहने, इनमें यूशेंग को कहाँ ढूंढूं? कितना
खूबसूरत नज़ारा है। सुनो प्यारी लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? हाँ ज़रूर, लेकिन मुझे अच्छे से नहीं आता। रिलैक्स, बस मुझे फॉलो करना। मैं कहना चाहता था, तुम अभी भी इनसिक्योर हो क्या? कुछ लोग बहादुर नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा प्यार अभी भी तुमसे प्यार नहीं करता और तुम उसका वेट कर रही हो। ये बेवकूफ़ी है या बहादुरी? ये बेवकूफ़ी लेकिन बहादुरी भी। तो तुम अपना बताओ, तुम कब तक ये संभाल सकती हो? मेरा मतलब, अगर तुमसे प्यार नहीं हुआ तो एंड में क्या? तुम खुद भी ख़त्म कर सकते हो जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे बगैर ठीक है। मैं बताऊँ तो, जिस लड़की के बारे में मैं सोचता हूँ वो किसी और से प्यार करती है। ऐसे लड़के को जो उसे पसंद ही नहीं करता। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं उसे पा लूँगा, लेकिन उसके दिल में वो जो दूसरे इंसान के लिए प्यार है ना, वो मेरा दिल बहुत दुखाता है। मुझे माफ़ करना, मैं वो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हें उससे खुशी मिली है तो मुझे कोई मसला नहीं है। शुक्रिया। जीरो, जीरो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। प्लीज रो मत, मुझे माफ कर दो। आंखें खोल के देखिए सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आपकी ज़रूर नहीं। तो रहो ना। लिन बॉय, यूशेंग, वो बस कुछ महीनों के लिए गई और तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सच में इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं। तो ये वही है ना? अभी भी उसके लिए लड़ोगे क्या? मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकती। इतने महीनों में मैं उसे खुश नहीं कर पाई। तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग है? तुम ऐसे ही गिव अप तो नहीं कर सकती ना? ये बस तुम कह रहे हो। अच्छा चलो देखते हैं, अगर मैं तुम्हें अपने जूतों में रखती तो क्या तुम फिर भी अपने प्यार के लिए लड़ते? तुम खुद का मजाक नहीं बनाते। हम जैसे लोग कुछ लम्हों में तबाह हो जाते हैं अगर हमारा प्यार ठुकराया जाए। नहीं, मैं नहीं। मैं या तो उसे पा लेता या उसे भूल जाता। कहना आसान है, करना मुश्किल है। तुम्हारे पास लॉटरी जीतने के और भी कई रास्ते हैं। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? फॉक्स ही चलेगा। ओह ठीक है, देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। दोबारा मिलेंगे। बाद में मिलेंगे।
लिम्बू है, पीछे देखो। जब तक तुम मुझे नहीं देखोगे मैं इंतज़ार करूँगा। तब तक तुम जो चाहती हो करो। मुझे एक बार तो देखो, शायद मैं तुम्हारे लिए सही। शुक्र है तुम उठ गए। मिस्टर शाह आपके साथ थे ना? वो अभी तक घर नहीं आया क्या? नहीं मिसेस शाह। यूशेंग, यूशेंग, तुम डिसअपॉइंट हुए हो मुझ में। तुम जीरो को देख रहे थे। लिनबोई, तुम मुझे जैसा समझती हो मैं वैसा नहीं हूँ। अगर मैं करूँ तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, जो मैं नहीं करती। जीरो को गए हुए 3 महीने हो गए हैं। क्या लगता है कहाँ होगी वो? अगर अपने ख्याल से बताऊँ तो वो इस वक्त बीच पर होगी। लिनबोई, तुम्हें अंदाजा भी है मुझे तुमसे कितनी नफरत है? हाँ, पता है मुझे। नहीं, तुम नहीं जानती। तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है। यूशेंग, हवा बहुत चल रही है, सर्दी लग जाएगी जब। मुझे गलत मत समझना, मुझे लगा तुम जीरो हो। अभी मैं बस 2-3 मंथ के लिए गई थी और लग रहा है जैसे सर्दियां बीत गई हों। जीरो, तुम वापस क्यों आई? क्या हुआ? तुम ये नहीं चाहती थी? चलो सीधी बात, नो बकवास। मुझे यूशेंग ने यहाँ भेजा है और मैडम अब से ये मेरा भी घर है। क्या मतलब तुम्हारा? अरे क्या हो गया, सुनाई नहीं दिया क्या? साफ साफ मैंने कहा है कि अब से ये मेरा घर है। मिस वैन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस ही, मेरे लिए कुछ पीने के लिए लाइए। मिसेस शिया, आपको और तो नहीं चाहिए? और हाँ मिस वैन, मैं सिर्फ यहाँ मिसेस शिया और मिस्टर शिया की बात सुनती हूँ। क्या कहा? मिस वैन, आपकी कान नहीं है या आपको सुनाई नहीं देता है? मैंने कहा मैं मिस शिया के अलावा किसी की बात नहीं सुनती हूँ यहाँ। अगर कुछ पीने को मन कर रहा है तो जाकर किचन में बना लीजिए। मिस ही, लगता है आप यहाँ काम नहीं करना चाहते। यूशेंग सिर्फ मुझे प्यार करता है और जल्द ही मैं मिसेस शिया भी बनने वाली हूँ। नागवार है ये बदतमीजी। जहाँ तक मुझे पता है मिस बूहुई की शादी मिसेस शिया से हुई है। मैं उन्हें ही मिसेस शिया मानती हूँ और आपको कुछ नहीं। आप मिसेस शिया नहीं है, इसलिए आपको कोई हक नहीं मुझे निकालने का। क्या कहा? अगर आपके कान नहीं ठीक तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं और दोहराने में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हारी तो जीरो, वो बड़ी है हमसे। नींद वो हुई।
अपने बड़ा को समझा दो कि मुझसे तमीज से पेश आए। कहीं तुम खुद को मिसेस शिया तो नहीं समझ बैठी। ज़ीरो, तुम्हें असल में डर किस बात का है? यूशन मुझे अपनी मर्जी से यहाँ पर लेकर आया है। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बताओ। अगर पहले तुम सब खराब ना करती तो इस वक्त नहीं मिसेस शिया होती। ये बात गांठ बांध लो अपनी। मुझे बचा बनने का कोई शौक नहीं है, तुम दोनों के साथ ना रहने की। मैं कुछ समझी नहीं। वेल, मेरे ख्याल से तुम अच्छे से जानती हो। यूशन तुम आ गए। ये बूढ़ी औरत मेरी बेइज्जती कर रही थी। मुझे इसे नहीं रखना यहाँ पर। वैसे क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है? मुझे लिन बोही से कुछ कहना है। ठीक है मिस्टर शिया। ज़ीरो ने तुमसे क्या कहा? शिया यूशेंग, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने घटिया हो। लोगों से अपने काम निकलवाते हो, तुम खुद क्यों नहीं कह देते? मुझे पता है, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। ज़ीरियो के पेट में मेरा बच्चा है। मैं हमारे डिवोर्स के बारे में मॉम से बात कर लूँगा, क्योंकि वो हमारे साथ रहे हैं। बहुत अच्छे वो हुई। मुझे लगता है हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बैठो। मिस्टर शिया, मिस शिया सारी रात नहीं घर आई। तुम्हें यकीन है? जी हाँ सर, और ना ही वो कॉल उठा रही है। यूशंग, तुम तो उसे डाइवोर्स दे रहे हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो जहाँ भी जाए। ज़ीरो, देखो मैं बस जानने जा रहा हूँ कि वो ठीक है या नहीं। मैं जल्दी आ जाऊँगा। यूशंग, क्या हुआ? यूशेंग, तुम्हें मुझसे बात करनी थी। अच्छा, तो तुम मुंह योंग के साथ रह रही हो? तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि तुम लोग कितने पास हो, और यही तुम्हारी सच्चाई है। हाँ, मानती हूँ, कल रात मैं उसके साथ थी। एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें। कल रात बर्थडे थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड है और हम सिर्फ दोस्त हैं। फ्रेंड्स? लिन बोहुई, तुम कुछ दिन भी इंतजार नहीं कर पाई। तुमने पहले एक और मर्द फंसा लिया। शिया यूशेंग, तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो, तो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसके साथ हूँ और किसके साथ नहीं। अब तुम्हें इस बात से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मुझे कंफ्यूजन में डाल रहे हो। लिन वो हुई, इसकी बात को सीरियस मत लेना। तुम अपने लिए कोई भी अच्छा आदमी ढूंढ सकती हो। बस वो इसलिए कह रहा है ताकि तुम कोई गलत आदमी ना चूज कर लो जिससे हमारी फैमिली पर उंगली उठाए लोग। क्या सच में? सच कहूँ तो कंफ्यूज हूँ मैं कि तुम इतनी फिक्र क्यों दिखा रहे हो। शिया यूशेंग, तुम इस बात की फिक्र करो कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। वो हुई, गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे पता है यूशेंग की मोम ने ही तुम दोनों को फोर्स किया था, इसलिए तुम दोनों ने शादी की। तो अभी मैं आ गई हूँ, तुम लोड मत लो, तुम अपनी जिंदगी जियो। ठीक है, अगर सब कुछ साफ हो गया है तो हमें अब अपने अपने रास्ते चलना चाहिए। आंटी, आप यहाँ क्यों आई? मैं यूशेंग की
माँ जरूर हो, लेकिन उसकी तरह बेवकूफ नहीं हो। तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी मैं। आंटी, मुझे पता नहीं है आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं आंटी। वैन जीरो, तुम्हारी तो दाद देनी चाहिए। तुम बातों को कैसे बदल लेती हो। और एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर तुम्हें इस घर में शादी करनी है तो मैं इसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और हाँ, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें धक्के मार कर इस घर से ना निकालूं तो वो रहा दरवाजा। चली जाओ यहाँ से 1 मिनट से पहले। आंटी देखिए, मैं मानती हूँ मैं 1000 गलतियां कर सकती हूँ, लेकिन मैं यूशन से अपने दिल से प्यार करती हूँ। आप लिनबोही को पसंद करती हैं, मुझे क्यों नहीं। वैन जीरो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मैं यूशन जैसी नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में ऐसी आसानी से आ जाऊंगी। अपनी मासूमियत मुझे मत दिखाओ। आंटी, अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही और अगर मैं आपको गलत लग रही हूँ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही। मैं और यूशन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लिनबो हुई एक थर्ड पर्सन है हम दोनों के दरमियान, और वो ऐसे खुश नहीं रह सकती। तुम उसे कैसे खुश रखने वाली हो अपने इस नाजायज बच्चे के साथ। आंटी, ये बच्चा यूशन का ही है। तुम्हारी सारी बातें मुझे अच्छे से समझ आ रही हैं। इसके बाद भी तुम कुछ कहना चाहोगी? आप मुझ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हाँ, सही कहा, और मैं खुश हुई कि जो सोचा था वही सच निकला है। और तुम ये अच्छे से जानती हो कि अगर तुम यूशिंग से शादी कर लो तो तुम्हारे सारे गुनाहों पे पर्दा डल जाएगा। तो क्या ये आप उसे बता देंगी? सही कहा, मैं उसे तुम्हारा असली रंग दिखाकर ही रहूंगी। आंटी, आंटी प्लीज उसे मत बताइए। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी करूंगी। आंटी प्लीज, मिस लायक नहीं हो कि तुम्हें चांस मिले। छोड़ मुझे। नहीं, आप ऐसा नहीं छोड़ सकती। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपने ही मुझे मजबूर किया था। जीरो, मॉम, 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 जीरो, कुछ करके जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मॉम, मॉम, जीरो, क्या कर रही हो? मिस ही। शोर मत करो, मैंने उसे निकाल दिया है। जीरो, तुम्हें डर नहीं कि जब शैंग को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? सही कहा, मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जो ठीक लगता है वो करूंगी। जीरो, तुम क्या करने वाली हो? लेनबो हुई, उम्मीद है अगली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। देखो, कुछ मत करना। जीरो, लिनबो हुई। मॉम, मॉम। यूशेंग, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लिनबो हुई, अपना मुंह बंद रखो, मुझे पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा। यूशेंग, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। छोड़ो इन बातों को। क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? क्यों, मतलब क्यों किया तुमने ऐसा? यूशेंग, निकल जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। लिनबो हुई, मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। शुक्र है तुम उठ गई। यूंगी, मैं यहाँ ऐसे क्या कर रही हूँ? तुम्हें याद नहीं, तुम बाहर गिरी हुई थी, मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया।
तुम्हारा शुक्रिया। वो हुए, क्या हुआ था? शाइशिंग कहाँ है? हमने डिवोर्स ले लिया। मेरे ख्याल से मेरे लिए यही बेहतर है। लेकिन हुआ क्या है? तुम जानती हो कि क्या मतलब? दरअसल तुम प्रेग्नेंट हो। क्या कहा? तुम 1 मंथ से प्रेग्नेंट हो। वो है, परेशान मत हो। अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। मेरे पेट में उस आदमी का बच्चा पल रहा है और ना ही उसे ये बात पता है। मैं अपने बच्चे की जिंदगी को ऐसे खराब नहीं कर सकती, इसलिए मैं शैंग को डिवोर्स नहीं दे सकती। वो है, ज़ीरो का अबॉर्शन हो गया। मेरी मॉम कोमा में है। डॉक्टर ने कहा वो इस कोमा से कभी बाहर नहीं आ सकती। तुम्हें तो खुशी मिल रही होगी, है ना? मुझे पता है, मैं जो कुछ भी बोलूंगी तुम्हें झूठी लगेगा। मैं बस तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती। लीन बुई, तुम दोबारा मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तुम समझ नहीं सकते। मुझे समझ आ गई है कि जो चीज़ एक्सपेक्ट की जाए ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो जाए। मैं बस बताना चाहती थी, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा पापा के बगैर रहे। युशंग, तुम कहाँ चले गए थे? चलो थोड़ी बाहर की हवा ले लो। लिंबो हुई, वो यही है ना? ज़ीरो, उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। इसका मतलब तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगे? भले ही वो पेट से है, लेकिन मैंने डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं और उसे कहीं और भिजवा दूंगा मैं। वो काम का एक असली हिस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या युशंग उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है? युशंग उसे मना लेगा पेपर साइन करने के लिए। ज़ीरो, एक और बात है, उसका पहले ही एक बेटा है। क्या मतलब तुम्हारा? उसके पेट में पहले ही युशंग का एक बच्चा है। तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया। मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। क्या कहा? और जहां तक मुझे लगता है वो बच्चा शाई यूशुंग का है। नहीं, ये डेफिनेटली वही है। युशंग को अगर उससे प्यार होना ही था तो पिछले 5 सालों में क्यों नहीं हुआ उसे? वाह, अजीब बात है ना। तुम खुद को ही तसल्ली दे रही हो, खुद को धोखा दे रही हो तुम। मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। नहीं, मैं नहीं चाहती मेरे और युशंग के दरमियान कोई आए। युशंग, ज़ीरो, अभी तक क्यों जाग रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हें आराम की जरूरत। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी जब तक तुम मेरे साथ नहीं लेटोगे। तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन है क्या?
यूशैंग, हाँ बस काम। यूशैंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुनो, क्या हुआ है? जीरो। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, खुद को ज्यादा स्ट्रेस मत देना। शाह यूशेंग, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। शाह यूशेंग, दरवाजा खोलो प्लीज। शाह यूशेंग, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। शाह यूशेंग, प्लीज दरवाजा खोलो। यूशैंग, तुम ऊपर कमरे में जाओ, मैं देखती हूँ। जीरो, यूशेंग कहाँ है? इमरजेंसी है। वो हुई, वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है, तुम ये जानती हो ना? वैन जीरो, मेरे पास अभी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। मेरा बेटा अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है। प्लीज़ बस मुझे एक बार उससे बात करने दो। इस बारे में बात कर रही हो तुम? मुझे कंफ्यूज मत करो। मेरा बेटा शाह यूशेंग का बेटा है। वो 5 साल का है। वो बहुत बुरी हालत में है। उसके ऑपरेशन के लिए 3 मिलियन युआन चाहिए। मेरा यकीन मानो, उसके बाद मैं कभी तुम लोगों के पास नहीं आऊंगी। वो हुई, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो उसे जानती हो ना। लेकिन फिर भी मैं उसे कहती हूँ कि तुम्हें 3 मिलियन चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर ही दे। वो हुई, माफ कर दो, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। वो तुम्हें अभी भी नहीं देखना चाहता। उसने कहा वो तुम्हें पैसे देगा, लेकिन तुम्हें घुटनों पर सारी रात बैठना होगा। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ये उसका भी तो बेटा है। लेकिन बुहोई, अपने इस घटिया से बच्चे को यहाँ से ले जाओ। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। तुमने सुना ना, वो तुम्हें देखना नहीं चाहता है, लेकिन वो तुम्हें पैसे देगा। इसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। छोड़ो, प्लीज मेरी छोड़ो बात सुनो। मुझे एक अंदर बार जाने दो। प्लीज मेरी बस बात सुनो। ऐसा मत नाटक करो। बंद करो अपना। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। अभी भी बाहर है? हाँ, उसने कहा कि तुम यूशेंग को डाइवोर्स का कह दो, क्योंकि उसका अबॉर्शन हो गया था। उसका बच्चा है वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकती है। वो अच्छी माँ बन ही नहीं सकती। चलो सो जाते हैं। लेन बोई, तुम पागल हो गए हो क्या? शाह यूशेंग, मैंने पेपर साइन कर दिए। एक रात भी घुटने तक देती है, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। लिन बोई, तुम क्या चाहती हो? क्या करूं मैं तुम्हारे बच्चे के लिए? एक बात जान लो तुम, जैसे ही तुम इस पेपर पर साइन करोगी, तुम्हारे दिल की फीलिंग्स भी तभी बदल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं।
सही कहा। ये 10 मिलियन है। शयू शेंग, तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बुहुए, परेशान मत हो। अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शयू शेंग, तुमसे मैंने सिंसियरिटी एक्सपेक्ट की थी। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ क्यों आया? तुम्हें क्या लगता है? तुम यहाँ अकेली रहती हो और तुम बोर हो जाती होगी ना। और वैसे भी मुझे इस बिजनेस ट्रिप पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं हमेशा अकेली रही हूँ, इसलिए आदत नहीं है। चलो छोड़ो ये बातें। मैं थक गया हूँ और मुझे बैठना है। हैं? ये कितना कंफर्टेबल है और बहुत सॉफ्ट भी। तुम सच में खुद को यहाँ कंफर्टेबल कर लोगे? वेल मैम, आप इसकी फिक्र ना करें, ये मैं कर लूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। बगैर पूछे किसी की डायरी पढ़ना बुरी बात है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। देखो, कुछ है क्या? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस नया नोवेल स्टार्ट कर रही हूँ। वही बस देखने लगी थी। क्या हुआ? तुम ऑसम हो। तुम नॉवेलिस्ट हो क्या? हाँ, मुझे पता है तुम इसे बहुत अच्छे से कर सकती हो। इन सालों में तुमने कितने नॉवल लिखे? मुझे पढ़ने हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। बस कुछ रोमांटिक स्टोरीज हैं, तुम्हारे पढ़ने की चीज नहीं। कभी नहीं भूलूंगा ये अल्फाज। इस ट्रिप पर मुझे यहाँ रहने की जगह मिल गई, बहुत अच्छी जगह मिल गई वैसे, और मैं थोड़े दिन यही रहूंगा। वैसे तुम वापस कब जा रहे हो? मुझे देखकर क्या लगता है मैं वापस नहीं जा रहा? क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा घर हर जगह से अच्छा है और फ्री भी तो है। अब मुझे थोड़े पैसे बचाने हैं। वो हुए, तुम आ गई। वो हुए, तुम बाहर जा रही हो?
तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम सो रहे थे इसलिए। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। क्या क्या तुम मेरा फायदा उठा रही थी? बस करो। भला मैं तुम्हारा फायदा क्यों उठाना चाहूंगी? तुम गलत सोच रहे हो। बात तो सही है। एक बात क्लियर कर ले, अगर तुम्हें मेरे साथ सोना है तो तुम बस मुझे कह देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुंह यूंगी, बस भी करो, कुछ भी बोल रहे हो। यूंगी, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम गुस्सा हो गई क्या? ओह शिट, यूंगी, तुम्हारे सर से खून बह रहा है। बुबुए, मैंने तुम्हें बताया नहीं पर मुझे खून से डर लगता है। यूंगी, यूंगी, तुम भी एक नंबर के बच्चे हो। तुम्हें कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? अरे नहीं नहीं, अच्छा बाबा, मेरी गलती है। हाँ, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी? कैसा फेवर? अगर कभी मेरी जुबान फिसल जाए तो मुझे जान से मत मारना, ठीक है? 3। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। बुबुए, आई लव यू। जितनी बार भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे लिए और ज्यादा पागल हो जाता हूँ। यूंगी, मैं वो लिंबू हुई नहीं हूँ जिससे तुम्हें प्यार था। पता है मुझे, पर मुझे चलेगा। यूंगी, आई एम सॉरी। भूख लग गई, मेरा दिमाग घूमा हुआ है और मुझे ठीक होने में और टाइम लगेगा। ठीक है, वापस जाती मैं तुम्हें सूप पिलाती हूँ। चिकन सूप, बहुत ज़्यादा चिकन के साथ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। मैं रुकना चाहता हूँ थोड़ी देर और। सुनो बच्चे, ऐसे कोई भी लड़की नहीं मानती है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करो। एक एक्सीडेंट करवा लिया है तो अभी खुद सोचता हूँ कि करना क्या है। बहुत अच्छे, तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी हिफाजत करो हर बुरी चीज से। यही तो हर लड़की चाहती है, और लड़कियां इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। तुम उसके लिए खाना बनाओ, इस तरह उसे तुम्हारा प्यार नजर आएगा। हाँ ठीक है, दोबारा मुलाकात होगी। यूशन, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। वैसे क्या तुमने ये कहा था कि हम कहीं पर नहीं जाते? बैग्स पैक कर लो, हम छुट्टियों पर जाएंगे। ठीक है। क्या चल रहा है? समझो सब रीसेट हो गया। तुम्हें मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। वो है कहाँ पर? बी शहर में। क्या तुमने सोच लिया है? ये वो अच्छे से जानती है। उसने मेरी रात की नींदें उड़ा दी हैं। हाँ, फाइनली वापस आ गया। वहां रहकर तो शायद मैं मर ही जाता। इतने खुश मत हो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अभी रिकवरी में टाइम है, इसलिए तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। जानता हूँ। बुआ, चलो कुछ खाने चलते हैं ना। क्या खाओगी तुम?
तुम्हारे जहन में क्या है? कोका कोला और चिकन, एग टोमेटो स्टिर फ्राई। ठीक है, ठीक देखते है। हैं और जो क्या। तुम्हें लेना होगा तुम ले लेना, ठीक है? तुम बेस्ट हो। जरा रुको, मैं आता हूँ। बुए, बुए, बुए। हिलना चलना बंद करो, तुम बाहर नहीं जा सकती। हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ हो। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है कि आखिर तुमसे बदला कौन लेना चाहता है। ज़ीरो चाहती है कि तुम मर जाओ। इस सब के पीछे उसी का हाथ है। बेटा, तुम कैसी हो अब? आप यहाँ और मैं यहाँ क्या कर रही हैं? मुयुंगी कहाँ है? हनी, हनी प्लीज उठो। हनी, हनी कि तुम्हें क्या हुआ? उठो हनी, उठो प्लीज ना। हनी। वो तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर लाया था यहाँ पर तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसके दिमाग पर चोट लगी है जिसकी वजह से उसका दिमाग बच्चों का हो गया है। तुम्हें उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। हनी, तुम उठ गई। तुम सैड लग रही हो, क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा, चलो मेरी यहीं ट्रीट। बैठे रहो। मेरा एक बार फिर से नाम लेना। मैं तुम्हारा स्वीटी हूँ और तुम मेरी हनी। सिंपल, तुम्हें बारी बारी पूछना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये नाम नहीं है हमारे। तुम मुयुंगी हो और मैं लिनबू हुई हूँ। हाँ ठीक है। मैं मुयुंगे और तुम हुए। मुझे माफ कर दो। हनी, तुम माफी क्यों मांग रही हो? ये मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। युंगी, तुम जो चाहो कर सकते हो, सच में? लेकिन हाँ, तुम्हें रेस्ट भी करना होगा। फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। वेंजीरो, तुम तो बहुत घटिया निकली।
हाँ नहीं, डॉक्टर कह रहे थे कि मैं बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था। मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा, इस वजह से तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? नहीं तो तुम्हें बस और कुछ दिन यहाँ रहना होगा और मैं सारा टाइम तुम्हारे साथ रहूँगी। हाँ ठीक है, अब मुझे सुकून मिलेगा। जब से हम यहाँ आए हैं तुम्हारे मुंह पर मैंने स्माइल नहीं देखी। शेर सिंह, इसकी वजह है ना। मैं जानता हूँ मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन अगर उसने तुम्हें हर्ट किया मैं तुम्हारे लिए उसका मुंह तोड़ दूंगा। मैं इसी की बात कर रहा था, तुम्हारी प्यारी स्माइल। ठीक है, नर्स थोड़ी देर पर ड्रिप लगाने के लिए आएगी, मैं तब तक कुछ लेकर आती हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है इस प्रोजेक्ट को नीचे फेंकने के लिए। मैं बाद में बात करता हूँ। मिस्टर शिया, मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, तुम इन दिनों हर वक्त मोयोंग के साथ हो ना? मुझे नहीं लगता इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। मेरे मामलों से आप दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लीन हुई, इतना सब कुछ होने के बाद तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तुम ज़रा भी नहीं बदले। तुम्हारी आंखों पर अभी भी झूठ का पर्दा है। तुम्हें सच झूठ पता ही नहीं चलता। शिया यूशेंग, ज़रा तो दिमाग से सोच लिया करो। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लिन बोई, तुम जो कर रही हो उसके लिए तुम्हें जरा से भी बुरा नहीं लग रहा? यही बात अगर मैं तुमसे कहूँ तो? बू हुई, मैं तो सरप्राइज हो गई। हाँ, मेरे ख्याल से अभी तुम्हारा हैरान होना बनता है। तुम किस बारे में बात कर रही हो बूही? मैं मानती हूँ तुम अपनी ऐसी जिंदगी का कसूरवार मुझे ठहराती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर वक्त मुझे हर चीज की कसूरवार कहोगी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो? और तुम्हें यहाँ महफूज देखकर हम दोनों बहुत खुश हुए। वेंजीरो, तुम्हें लगता है कि तुम सबकी तरह मुझे नीचा दिखा सकती हो, लेकिन मैं सबकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। जी हुआई को तो जानती हो ना तुम? बू हुई, किसकी बात कर रही हो? मैंने तो ये नाम भी पहली बार सुना है। जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो। देखना तुम्हारा मजनू ही तुम्हारी औकात दिखाएगा। यूशंग, तुम्हें कहीं उसकी बातों पर यकीन तो नहीं हो गया? मैंने सच में उसका नाम कभी नहीं सुना है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? ठीक है, मुझे सिहाय का पता चल गया है। क्या तुम इस बारे में श्योर मैंने हो? आग तो लगा दी है, अब बॉम्ब फटकर ही रहेगा। मुझे पता है जिराओ कोई ना कोई गलती जरूर करेगी। अब तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी, लेकिन तुम संभाल कर रखना। क्या तुम खुद को खतरे में डालने के लिए तैयार हो? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी और वो खुद ही अपना क्राइम कन्फेस करने पर मजबूर हो जाएगी। हाँ, मुझे उसे कहना चाहिए अंडरग्राउंड हो जाए वो। हाँ बोलो जीरो। सी हुई, तुम कहाँ पर हो? मैं घर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। तुम्हें यकीन है ना कि वो बू हुई मर चुकी है? देखो, अब हम दोनों साथ में काम करते हैं और अब वो तुमसे दूर है तो उसका मरना जरूरी नहीं है। हाँ, फिर ठीक है, रखती हूँ।
हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। हो तुम। लीन बोई कहाँ है? मिस्टर शिया, बैठ जाइए। असल में मैंने ही आपको यहां पर बुलाया है। तुम हो कौन आखिर? आप मुझे नहीं जानते, पर मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। हम दोनों में एक बात खास है, हम दोनों ही वैन ज़हीरो को पसंद करते हैं। मैं ज्यादा अमीर नहीं, इसीलिए मेरा कुछ भी करना उसे नजर नहीं आता है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर उसकी कहीं हर एक बात आप सच कैसे मान लेते हैं। क्या तुम्हें लीन बोई ने ये कहना था? ये तो बेतुकी सी बात है। अगर आपको सच जानना है तो मैं आपको सच बताऊंगा। चाहो तो उसे मेरे मोबाइल से कॉल करके देख लो। जो काम तुम्हें बोलना था तुमने कर दिया ना। रिलैक्स, वो बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब? तुम क्या बोल रहे हो? हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। शायद ये कोई सजा हो सकती है। पहेलियां मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ क्या है। एक बार मेरी यूशिंग से शादी हो जाए, हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। मुझे डर लगता है। तुम जानती हो तुम उसे धोखा दे रही हो, और तो और उसकी मां भी कोमा में है। तुमने अपने मिसकैरेज का इल्जाम लिन बॉय पर लगाया। वो हमारा बच्चा था, हमारी जिम्मेदारी था। तुम उस पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे फंसाती ना तो मैं फंस जाती, और फिर मैं खाली हाथ रह जाती। पर तुम्हारे पास चॉइस है। हमारे पास चाय यूशिंग है। उसे बता दो सब कुछ, मांग लो उससे माफी, फिर करते हैं हम एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत। नहीं, फिर वो मुझे सदियों तक माफ कर ही नहीं पाता। मैंने इसके 2 बच्चों को मारा है। ये सब कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? याद करो, जब हम दोनों ने एक प्लान बनाया था कि हम दोनों उन दोनों को एक बार में फंसाएंगे, जिसकी वजह से वो दोनों एक साथ सो जाएंगे। और उसके बाद किसी को नहीं पता था कि लिनबू हुई प्रेग्नेंट हो गई है। वो तब प्रेग्नेंट थी। वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो इसमें तुम्हारी गलती कैसे? उसका वो बच्चा हॉस्पिटल में था और वो मुझसे मदद भी मांगने आई थी, लेकिन मैंने उसे यूशेंग से मिलने ही नहीं दिया। उस दिन उसका बच्चा मर गया क्योंकि वो ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और दूसरा बच्चा जो उसके पेट में था वो भी मर गया क्योंकि वो सारी रात घुटनों पर बैठी रही। वैन ज़ीरो, बड़ी कठोर दिल हो तुम तो। आखिर शाय यूशेंग को तुम जैसी लड़की से प्यार कैसे हो गया? तुम तो जानते हो ना, यूशेंग के लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है। मैं बस उसके साथ 5 सालों से पैसों के लिए ही हूँ। जब वो कोमा में था तब भी बूहुई ने उसका ख्याल रखा, लेकिन मैंने उसे कहा कि वो मैं थी। मुझे जब पता चला था कि वो बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से है, तो मैं सच में खुद को रोक ही नहीं पाई। यूशेंग को अभी भी लगता है कि मैं ही हूँ वो जो उसका साथ दे सकती है। मेरा मतलब था कि शाय यूशिंग तुम्हें सब कुछ दे कैसे देगा? बस बहुत हुआ, आ जाओ। यूशेंग, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। दफा हो जाओ। शाई शेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो लीन बोई को बुलाया था ना। नहीं आई वो। मुझे उससे बताना है कि शादी रुक गई है। लेकिन क्यों? अब ऐसा क्या बदल गया? उसने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जिसने मेरा ख्याल रखा था वो लीन बोई थी, मेरा साथ भी दिया था। क्यों?
आखिर उसने ये सब क्यों छुपाया मुझसे? उसके पेट में मेरा बच्चा भी था। तुमने उस पर भरोसा किया था? एक सेकंड के लिए भी तुमने उस पर यकीन किया था? मुयोंग, प्लीज मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे बात करनी है। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम जानते हो कि इन सालों में मैं उसे प्यार करना नहीं छोड़ पाया, लेकिन कभी कभी मुझे लगा कि मुझे उसे जाने देना चाहिए, लेकिन मैं गलत था। वो बहुत ज्यादा खुश है जब से वो मेरे साथ रहने लगी है। मैं वो सब करूंगा जिससे उसे खुशी मिले। मुयोंग, तो तुम काफी टाइम से ये खेल खेल रहे थे। इसी वजह से वो तुम्हारे गुण गाती है, तुम्हें छोड़ नहीं पाती। हाँ, क्योंकि मैं वो हूं जिसे वो चाहती है दिलो जान से। तुम ये बात जान लो कि वो अगर किसी और के साथ रही तो वो कुछ नहीं रहेगी। उसके दिल में कभी कोई नहीं आ सकता। तुम होते कौन हो ऐसी बकवास करने वाले? अगर वो तुमसे प्यार न करती होती, मैं तुम्हारी जान निकाल लेता। मुयोंग, उसे कहना कि मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता क्या? क्योंकि मुझे यकीन है उसकी जिंदगी का सुकून मेरे साथ रहना है। हनी, ये कौन सी जगह है? मुझे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। चलो अब बस, मैं तुम्हें सारी कहानी बताती हूँ जिससे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। सच में? तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब क्या हुआ था? नहीं, ठीक से याद नहीं। रुको एक सेकेंड। मुयोंगी, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। इसमें फनी क्या है? मेरा मतलब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे पता है तुम कर सकती हो, पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। तुम मेरी टाइप की नहीं हो। लेकिन क्यों? तुम्हें मेरा क्या अच्छा नहीं लगा? नाम ठीक नहीं है क्या? कोई बात नहीं, मैं बदल लूंगी। तुम मुझे नहीं जानते क्या? चलो मेरे साथ चलो, क्या पता तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। फिर शायद तुम सोचो कि मुझे इस लड़की को खोना नहीं चाहिए और कहोगे कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। वरना मुझ में जो कमी है वो ही बता दो, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मैं परफेक्ट गर्लफ्रेंड मटेरियल हूँ। तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं चाहिए? मेरा मतलब तुम पहली बार किसी लड़के को प्रपोज कर रही हो? अरे वाह, लेकिन तुम कैसे जानते हो? हाँ, ये मेरा पहली बार है, लेकिन बहुत से लड़के मुझे प्रपोज करते हैं, इसलिए मुझे प्रपोज करना आता है। मुझे दिख रहा है तुम्हें खुद पर यकीन है। ठीक है, तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं, लेकिन एक रीजन तो बताओ। प्यार कभी वजह नहीं मांगता। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम नहीं करते। पर वजह क्या है, बताओ तो। ठीक है, वजह बताता हूँ। मुझे किसी और लड़की से प्यार है। मैंने कहा था मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। अब क्या सोचती हो? मुझे इस लड़की पर क्रश है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? लिनबू हुई।